गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा लेसन चल रहा था थर्ड आवर चेंजिंग अर्थ। हमने अध्ययन किया था अर्थक्वेक का। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे मेजर लैंड फॉर्म्स, यानी कि मुख्य स्थलाकृतियाँ। हमारी जो ज़मीन पर, हमारी धरती पर जो स्थलाकृतियाँ, ऊपरी सतह की जो आकृति है, उनका किस प्रकार निर्माण होता है, कैसे बनती है। तो देखिए मेजर लैंड फॉर्म्स, मुख्य स्थलाकृतियाँ। The landscape is being continuously worn away by two processes। तो द लैंडस्केप हमारा जो प्राकृतिक भूभाग है, मतलब ऊपरी जमीन, लैंडस्केप यानी प्राकृतिक भूभाग, इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे, ये लगातार घिसता रहता है, मतलब इसमें कटाव होता रहता है हमेशा। ठीक है, लगातार कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाई टू प्रोसेस, दो प्रक्रियाओं के द्वारा। अब वो दो प्रक्रिया कौन सी है? एक तो विदरिंग एंड इरोजन। एक तो है विदरिंग यानी टूटना, एंड इरोजन मीन्स कटाव। ठीक है, विदरिंग क्या है? विदरिंग इज ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। विदरिंग क्या है? चट्टानों का टूटना। ऑन द अर्थ सरफेस, हमारी धरातल के ऊपर जो चट्टानें टूटती रहती है लगातार रोजाना, मौसम परिवर्तन से, धूप से, हवा से, इनसे, उनको बोलते हैं विदरिंग। इरोजन क्या है? इरोजन को बोलते हैं अपरदन। ठीक है, अपरदन यानी घिसाव, मिट्टी का, चट्टानों का, पूरे धरातल का। इरोजन इज द वियरिंग अवे। ठीक है, वियरिंग अवे यानी कटाव, घिसाव, अपरदन ऑफ द लैंडस्केप। इसी लैंडस्केप पर हमेशा घिसाव या कटाव चलता रहता है। किसके द्वारा? बाय डिफरेंट एजेंट्स, विभिन्न तत्व होते हैं जो हम पहले पढ़ चुके, जैसे लाइक वाटर, विंड एंड आइस। हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, या बर्फ जो हिमखंड होते हैं। ठीक है, जो ऊपर से, जैसे कि हिमालय से हिमखंड नीचे आते रहते हैं पिघल पिघल के, तो उनसे भी जमीन का कटाव होता है, घिसाव होता है, और उनसे लैंडस्केप घिसती रहती है। ठीक है, और वो अवसाद उनके साथ साथ चलता रहता है, जो हमने पढ़ा था अभी। फिर उनको जमा कर दिया जाता है। द इरोडेड मटेरियल्स, जो अपरदन किया हुआ पदार्थ है, मटेरियल्स तत्व हैं, इज कैरीड अवे, उनको ले जाया जाता है, और ट्रांसपोर्टेड, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, बाई वाटर, विंड, ईटीसी। ये हम पिछले लेसन में अध्ययन कर चुके हैं, ईटीसी इत्यादि। एंड इवेंचुअली, और अंततः डिपोजिटेड, उनको जमा कर दिया जाता है। जमा कर दिया जाता है ना, नदियों में, महासागरों में, फिर वो चट्टानें बन जाती थी। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन, ये अपरदन की प्रक्रिया, ये कटाव की प्रक्रिया, एंड डिपोजिशन, और जमाव की प्रक्रिया, क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, इनसे क्या है? विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हमारी पृथ्वी के धरातल पर क्या होता है? ये जो पानी है, हवा है, ये क्या है? पहाड़ों को, चट्टानों को काट काट कर अपने साथ बहाकर ले जाती है, और उनको जमा करती हुई जाती है। इस प्रकार एक नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता रहता है। ठीक है, आगे देखिए वर्क ऑफ ए रिवर। रिवर यानी नदी क्या करती है? नदी, द रनिंग वाटर इन द रिवर। अब नदी है, इट मीन्स पानी कैसा है? बहता हुआ। रनिंग वाटर मीन्स बहता हुआ पानी, चलता हुआ पानी। तो नदियों का जो चलता हुआ पानी है, इन द रिवर, इरोड्स द लैंडस्केप। अब पानी बहेगा तो जमीन में कटाव होगा। ठीक है, जमीन में कटाव होगा, बहते हुए पानी से जमीन कटती रहती है धीरे धीरे। लैंडस्केप तो प्राकृतिक जो स्थलाकृति है वो कटती रहती है, उसका अपरदन होता रहता है। इरोड्स यानी अपरदन करती रहती है उसका। व्हेन द रिवर टम्बल्स, जब नदी बहती है, टम्बल्स में बहना या लुढ़कना, आगे की तरफ बढ़ना, एट स्टीप एंगल, एक ऊंचे, यानी सीधे सीधे खड़े कोण से, मतलब आगे यदि जमीन नहीं है, नीचे गड्ढा है, तो उस गड्ढे से एक ऊंचे कोण से नीचे गिरेगी। टम्बल्स आगे बढ़ती हुई, एट स्टीप एंगल, एक खड़े कोण से, ओवर वेरी हार्ड रॉक्स, चाहे वो कठोर चट्टाने हों, और डाउन ए स्टीप वैली, किसी गहरी घाटी में सीधी नीचे गिरती है। नदी आगे बढ़कर यदि नीचे आ गए, उसके गहरी घाटी आ गई और वो उसमें गिरती है, साइड इट फॉर्म्स ए वाटरफॉल, तो वो क्या बन जाता है? झरना। हम जानते हैं ना, पानी ऊपर से बहता है और नीचे गिरता है सीधा खड़ा, तो हम क्या बोलते हैं उसको? वाटरफॉल तो बोलते हैं। ठीक है, तो वो वाटरफॉल का निर्माण करती है, जैसे फिगर 3.4 में
बताया गया है बेटा। देखिए कि जो ऊपर हार्ड रॉक है और सॉफ्टर रॉक अंडर कट बाय द पावर ऑफ द वाटर। जब पानी आगे बढ़ता है तो वो सॉफ्ट रॉक को पहले काटता है, और हार्ड रॉक है वो भी धीरे धीरे कटती रहती है पानी के बहाव के साथ, क्योंकि पानी के बहाव के साथ कई प्रकार के कंकड़, पत्थर, खनिज बहकर आते रहते हैं, उनसे ये स्थलाकृति कटती रहती है। आगे देखिए बेटे इधर, डू यू नो में क्या हम जानते हैं कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स, कई हजारों झरने हैं। स्मॉल वाटरफॉल्स यानी छोटे छोटे झरने हैं इन द वर्ल्ड, हमारे संसार में। अब द हाईएस्ट वाटरफॉल, सबसे ऊंचा वाटरफॉल या झरना कौन सा है? इज एंजल फॉल्स। एंजल जलप्रपात बोलते हैं इसको। कहाँ पर ये? ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के वेनेजुएला शहर में सबसे बड़ा जलप्रपात है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? एंजल जलप्रपात। द अदर वाटरफॉल्स आर नियाग्रा फॉल्स। दूसरा वाटरफॉल जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात, लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर स्थित है ये, इन नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में। एंड विक्टोरिया फॉल्स, विक्टोरिया जलप्रपात यानी कि बड़ा झरना, ठीक है, फॉल्स मीन्स जलप्रपात या झरना, ऑन द बॉर्डर्स ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। और ये जो विक्टोरिया वाटरफॉल्स है ये कहाँ पर है? जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे की बॉर्डर पर, जो कहाँ पर है? अफ्रीका में। देखिए पिक्चर में दिखाया गया है वाटरफॉल्स, ऊपर से नदी बहती है और जब आगे उसको नीची जगह या घाटी आ जाती है कोई, जब ऊपर से सीधी स्टीफ कॉर्नर से एंगल से वो नीचे गिरता है तो उसको प्रपात या झरना कहते हैं। ठीक है बेटा, कंटिन्यू पढ़ें और कंटिन्यू रहेंगे हम लेसन में आगे। थैंक यू।